उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। ये तय करेंगे कि 2027 के विधानसभा में यूपी की तस्वीर कैसी होगी। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाया, चुनाव रद्द करने की मांग की। कल परिणाम यानी कि रिजल्ट का दिन है, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त राजनीति चल रही है। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को 314 शिकायतें मिली। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत है। एसपी नेता एसटी हसन बोले, लोकतंत्र है हमारे देश में, पुलिस कैसे वोटरों को धमका सकती है। मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई थी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का विवाद, सबको मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का आदेश। जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। मुस्लिम बहुल इलाकों में आरआरएफ और पीएसी की तैनाती। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हंगामे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 नामजद, 100 से 120 अज्ञात पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर का बयान, कहा बीजेपी ने पुलिस के द्वारा जमकर गड़बड़ी की। इस बार बीजेपी जनता से लड़ी है, जिसका जवाब जनता देगी। संभल विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर, प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हम भी पहुंचे। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कैमरा सच दिखाता है, सरकार पर कंट्रोल नहीं है योगी का। योगी से ये उम्मीदें नहीं है, वस्त्र से नहीं इंसान विचार से योगी बनता है। तेज प्रताप, योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। तेज प्रताप का संभल बवाल पर बयान, कहा हमारे एजेंट के साथ मारपीट भी की गई, प्रशासन सिर्फ बहानेबाजी करता है। बीजेपी के राज में चुनाव निष्पक्ष होगा, ये सोचना ही बेईमानी। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद उपचुनाव और हिंसा पर बोले, बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है, बीजेपी साफ हो जाती अगर निष्पक्ष चुनाव होता। बाबा बागेश्वर को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा छोड़ो उनके बारे में क्या कहना। संभल विवाद पर मायावती का बयान, इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार को अवश्य लेना चाहिए। मणिपुर की स्थिति पर कांग्रेस बीजेपी में लेटर वॉर, राष्ट्रपति को खरगे की चिट्ठी पर नड्डा का जवाब, कहा ना फैलाएं सनसनी। दिल्ली में केजरीवाल का रेवड़ी दांव, मुफ्त बिजली पानी शिक्षा समेत 6 सुविधाओं का किया ऐलान। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा बीजेपी आ गई तो सब बंद हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल बोले, अब दिल्ली की जनता तय करे कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं। रिजल्ट से पहले महाविकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने महाविकास की जीत की उम्मीद व्यक्त की। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उनको होटल, रिजॉर्ट और हेलीकॉप्टर्स बुक करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, जनता बीजेपी को हटाने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले संजय राउत, हमें भरोसा है हम बहुमत लाएंगे, विधायक मुंबई आएंगे, हमारी कम से कम 160 सीटें आएंगी। संजय राउत ने कहा, यह महाराष्ट्र नहीं, यूपी नहीं, ये महाराष्ट्र है, यूपी नहीं, जो पुलिस वाले महिलाओं को वोट डालने से रोक दें, पिस्तौल दिखा दें। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। हाजीपुर के निजी कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हंगामा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार से आए। इसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे सम्राट। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बयान, नीतीश कुमार को पैदल कर देगी बीजेपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ वकील को मार दी सरेआम गोली। घर लौट रहे थे वकील अमर कुमार झा, जिला बार एसोसिएशन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। कुंभ मेले से पहले जूनागढ़ के भावनगर मंदिर के महंत को लेकर विवाद, हरिगिरी महाराज महेश गिरी आमने सामने। गिरनार अंबाजी के महंत के देहांत के बाद शुरू हुआ विवाद, बीजेपी को फंड दिए जाने को लेकर सवाल। हिमाचल में कोर्ट के आदेश के बाद होटल्स के बंद होने का सिलसिला शुरू, धर्मशाला के होटल में सन्नाटा।
नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ से हुआ प्रेरणा विमर्श 2024 का शुभारंभ। 108 वेदियों में हुआ है राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ। नोएडा में नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ की आहुति के साथ प्रेरणा विमर्श 2024 का श्री गणेश सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में 1000 से अधिक नारी शक्तियों ने 108 कुंडीय यज्ञ में आहुति दी। दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत नहीं। आनंद विहार में 408 AQI, कड़े प्रतिबंध लागू। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों को उपाय अपनाने के मिले निर्देश। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वाहन पुलिंग और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश। दिल्ली NCR में स्थित सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों में घर से काम करने की दी गई सलाह। केंद्रीय सरकार ने सभी कार्यालयों में एयर प्यूरिफायर लगाने के भी निर्देश दिए। आगरा में स्मॉग का कहर, धुंधला दिख रहा है ताजमहल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बाद अब मध्य प्रदेश में सख्ती, पराली जलाने पर FIR दर्ज करने के दिए गए निर्देश। दार्जिलिंग में मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान लुढ़का। पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों के आने से व्यापार बढ़ने की उम्मीद। जबरदस्त ठंड के आगोश में बागेश्वर जनपद कोहरे और पाले से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म के मुख्य कलाकारों ने भी मुलाकात की। फिल्म देखने के बाद बोले CM योगी, फिल्म में दिखाया गया गोधरा कांड का सच। उज्जैन में भगवान श्री राम के विवाह आयोजन को लेकर महाकाल मंदिर की ओर से बड़ी भेंट, 1,11,111 लड्डुओं को मिथिला के लिए भेजा गया। जापान फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे राजनाथ सिंह। झुंझुनू में पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ व्यक्ति, 3 डॉक्टर निलंबित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए पहुंचे हजारों युवक, अफरा तफरी के बाद सुधरे इंतजाम। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से लगाए गए लंगर, युवाओं के लिए खाने पीने की गई व्यवस्था। कई राज्यों से पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं युवा, वायरल हो रही है भीड़ की तस्वीरें। 12 नवंबर से 27 नवंबर तक चलनी है परीक्षा। 133 पद के लिए 18,000 से अधिक युवा पिथौरागढ़ पहुंचे। अररिया में पुलिस पदाधिकारियों की जमकर धुनाई, अपराधी और हथियार पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। मुजफ्फरपुर में असम के कोयला व्यापारी का नदी में तैरता हुआ शव मिला, जांच में जुटी है पुलिस। मुजफ्फरपुर में 4 बाल तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, ट्रेन से 19 बच्चों का रेस्क्यू किया। सिरसा में स्कूल वैन पर सरेआम गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में तिलक समारोह में दूल्हे के चचेरे भाई की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी, एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने 6 किलो 498 ग्राम हेरोइन बरामद की, 5 को गिरफ्तार किया। सीतापुर में शादी के 2 दिन पहले फांसी लगाकर प्रेमी युगल ने आत्महत्या की। शासन ने सामूहिक विवाह योजना में इनका पंजीकरण था। मुंबई के नेहरू नगर में प्रसिद्ध शंकर मंदिर में चोरी, मंदिर में स्थापित कलश को चोर चुरा कर ले गए। पंजाब के जालंधर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, खेतों में 50 राउंड गोलीबारी, 2 पुलिस वाले घायल। महोबा में खाद्य संकट, नाराज किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम का ताला तोड़ा, लूट कर ले गए खाद, किसानों के सब्र का बांध टूट गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नाबालिग छात्रा से तांत्रिक ने बलात्कार किया, तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में कोहरे के कारण ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल। दुर्ग में चलती ट्रेन में स्टील कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से डिजिटल अरेस्ट कर 40 लाख रुपए ठगे, पुलिस ने जांच शुरू की। वाराणसी में
15 महिला चोर गिरफ्तार, 10 लाख रुपए की मंगलसूत्र और चेन बरामद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की दर्दनाक घटना, 3 दिन से लापता 3 वर्ष की बच्ची की अधजली लाश मिली। पुलिस की लापरवाही पर बच्ची के परिजनों, स्थानीय निवासियों में आक्रोश। अमरोहा में भैंसे पर बैठकर यूट्यूबर रेहान पहुंचा, शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने चालान काटा।